गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे लास्ट क्लास में पॉली एम्ब्रियो है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। यानी पॉली एम्ब्रियो कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने देखा था, किसमें देखा था, यानी यहाँ तक अपन ने चर्चा कर ली थी। अब इसके बाद अपन चर्चा की थी पॉली एम्ब्रियो है उस कितने प्रकार से, यानी अपन बात करते हैं इसके टाइप के बारे में भी अपन ने चर्चा की थी। पॉली एम्ब्रियो अनेक प्रकार के टाइप से, यानी अपन ने 2-3 मेथड के द्वारा, यानी अपन टाइप में जो प्लांट के है एम्ब्रियो सेक है, उसके अलावा जो सेल्स होती हैं न्यूक्लियस सेल, एंटीपोडियल सेल, सिलेंजिन सेल यानी चेरेजल एंड की तरफ जो सेल होती हैं, टोटल मिला के अपन ने ये बात किया था कि प्लांट का कोई सा भी, यानी अपन कह सकते हैं ओव्यूल हो सकता है या एम्ब्रियो शेक हो सकता है। एम्ब्रियो के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा भी एम्ब्रियो बन सकता है। यानी मोस्टली अगर पोलन ग्रेन का एक न्यूक्लियस है, एम्ब्रियो सेक के एक न्यूक्लियस से सलियन होता है, तो किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। उस एम्ब्रियो के अलावा जैसे हैं एम्ब्रियो सेक हैं, एंटीपोडियल सेल हैं, सिनरेजिट सेल हैं, अध्यावरण हैं, उनके द्वारा जो एम्ब्रियो बनता है फिर वो कंडीशन कहलाती है पॉली एम्ब्रियो। यानी एक एम्ब्रियो के अलावा एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, पॉली एम्ब्रियो कहलाता है। उसके बाद अपन बात की थी कि पॉली एम्ब्रियो सबसे पहले खोज किसने की थी, सिट्रस में की थी, किसने की थी, एंटी वॉन ल्यूवेक ने, यानी वहाँ तक अपन ने चर्चा कर ली थी। अब अपन आज क्लास में पढ़ेंगे पॉली एम्ब्रियो है इसका क्लासिफिकेशन। देखो पॉली एम्ब्रियो का जो क्लासिफिकेशन होता है, अनेक वैज्ञानिकों ने पॉली एम्ब्रियो की जो क्लासिफिकेशन है उनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट अपन ने पॉली एम्ब्रियो की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी क्लासिफिकेशन का आधार फर्स्ट क्या है, इस क्लासिफिकेशन का आधार फर्स्ट क्या है कि पॉली एम्ब्रियो है अगर एक सीड में, एक ओव्यूल में, अपन कह सकते हैं एक सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होता है, वो कैसे होता है, यानी एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण की जो उत्पत्ति कहाँ से होती है। उस ओव्यूल के अंदर अपन बात करते हैं कि उस उत्पत्ति ओव्यूल के अंदर कहाँ से होती है, एम्ब्रियो सेक में कहाँ से होती है, अध्यावरण में इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। यहाँ पर अपन बात करते हैं पॉली एम्ब्रियो की उत्पत्ति के आधार पर। पॉली एम्ब्रियो की उत्पत्ति के आधार पर जो एम्ब्रियो पॉली एम्ब्रियो है ये 2 भागों में डिवाइड होता है। स्वतः पॉली एम्ब्रियो, स्वतः पॉली एम्ब्रियो, सेकंड होता है प्रेरित, यानी अपन इसको कह सकते हैं इंड्यूस्ड पॉली एम्ब्रियो। स्पॉन्टेनियस पॉली एम्ब्रियो या इंड्यूस्ड पॉली एम्ब्रियो। स्वतः का अर्थ क्या होता है कि कुछ ओव्यूल होते हैं वो ऑटोमेटिक ही किसका निर्माण कर लेते हैं, एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण कर लेते हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉली यानी स्पॉन्टेनियस या स्वतः पॉली एम्ब्रियो कहते हैं। इसी प्रकार अपन बात करते हैं कुछ एम्ब्रियो होते हैं, यानी कुछ सीड होते हैं, कुछ ओव्यूल होते हैं, वो केमिकल के द्वारा या कुछ रासायनिक यानी आर्टिफिशियल या कुछ केमिकल तरीके से उनमें अपन एक से अधिक एम्ब्रियो उत्पन्न कर सकते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इंड्यूस्ड पॉली एम्ब्रियो। इंड्यूस्ड का अर्थ क्या होता है, केमिकल या आर्टिफिशियल, यानी कुछ केमिकल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल उपकरण होते हैं, उनके द्वारा अपन क्या करते हैं, जैसे ही पौधे को देते हैं तो उनके द्वारा जो पौधा होता है वो एक से अधिक एम्ब्रियो को उत्पन्न कर सकता है। यानी कुछ केमिकल होते हैं जैसे NH4Cl है, आर्टिफिशियल तरीके होते हैं, यानी आर्टिफिशियल संसाधन होते हैं। अगर अपन उस प्लांट को देते हैं तो प्लांट एक बीज के अलावा एक से अधिक बीज भी बना सकता है। यह कंडीशन क्या कहलाती है, इंड्यूस्ड। लेकिन उसको प्लांट में उत्पन्न करने के लिए अपन को केमिकल या आर्टिफिशियल तरीका अपनाना पड़ेगा।
अपने आप नहीं होता है। अगर अपने आप में पॉली एम्ब्रियो उत्पन्न करने की क्षमता होती है तो वह कहलाता है सवता पॉली एम्ब्रियो। अगर अपन बाहर से केमिकल या आर्टिफिशियल तरीका दे रहे हैं प्लांट को तो फिर ये कंडीशन कहलाती है इंड्यूज पॉली एम्ब्रियो, यानी इंड्यूज में सवता नहीं होता है, बाहर से अपन को कुछ ना कुछ ढालना पड़ता है जिसकी वजह से प्लांट में क्रियाएं होंगी और क्रिया के बाद में अपन को एक से अधिक एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे। लेकिन सवता में अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, एटोमेटिक ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो एक होता है, लेकिन सवते ही कुछ कंडीशन की वजह से या कुछ क्रियाओं की वजह से एक से अधिक एम्ब्रियो बन जाता है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, सवता पॉली एम्ब्रियो। अब सवता पॉली एम्ब्रियो को समझाने के लिए सबसे पहले अपन सवता पॉली एम्ब्रियो और इंड्यूज पॉली एम्ब्रियो होते क्या हैं, सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने दी, कौन से प्लांट में ये कंडीशन देखने को मिली। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सवता पॉली एम्ब्रियो की। सवता पॉली एम्ब्रियो सबसे पहले किसने खोज की थी? सवता पॉली एम्ब्रियो को सबसे पहले हेबरलैंड नामक वैज्ञानिक ने देखा था। जैसे ही सवता यानी सबसे पहले अपन बात करते हैं सवता पॉली एम्ब्रियो को तो इसमें सबसे पहले अरस्टन वैज्ञानिक है, अरस्टन वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबसे पहले सवता पॉली एम्ब्रियो को देखा और सवता पॉली एम्ब्रियो को क्या किया, क्लासिफिकेशन यानी सवता पॉली एम्ब्रियो को भी दो भागों में डिवाइड किया। यानी अरस्टन वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले सवता पॉली एम्ब्रियो को देखा और इन्होंने देखने के पश्चात सवता पॉली एम्ब्रियो को क्या दो भागों में डिवाइड किया। सवता पॉली एम्ब्रियो को दो भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट भाग है ट्रू और सेकंड भाग है फ्लेसी, यानी अपन कह सकते हैं सत्य और आभासी में डिवाइड किया। अरस्टन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले सवता पॉली एम्ब्रियो को देखा और सवता पॉली एम्ब्रियो को अरस्टन ने दो भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट प्रकार है ट्रू पॉली एम्ब्रियो, सेकंड है फ्लेसी पॉली एम्ब्रियो। ट्रू पॉली एम्ब्रियो की अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर वो सवता ही होती है, लेकिन ओव्यूल से अपन कह सकते हैं एग से यानी ओव्यूल से एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। यहाँ पर अपन बात करते हैं ओव्यूल की, तो ओव्यूल के द्वारा क्या होता है, एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। लेकिन फ्लेसी में क्या होता है, ओव्यूल के अलावा जो न्यूक्लियस होते हैं, इंटीग्मेंट सेल्स होती हैं, उनके द्वारा भी क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होने लगता है, यानी एक से अधिक निर्माण एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगता है, तो फ्लेसी में चला जाता है। तो ट्रू का मतलब क्या होता है, ओव्यूल से एक से अधिक एम्ब्रियो बनना। ट्रू यानी ट्रू शब्द पहले भी आया था, यानी अपन ने बात की थी उस टाइम में कि जो एक ओव्यूल होता है अगर उसमें एक ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस कहलाती है ट्रू एम्ब्रियो। और यहाँ पर भी अपन बात कर रहे हैं ओव्यूल काम में आएगा, लेकिन ओव्यूल से क्या होगी, एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ट्रू पॉली एम्ब्रियो। यहाँ पर अपन फ्लेसी की बात करते हैं, फ्लेसी में ओव्यूल के अलावा न्यूक्लियस हो, इंटीग्मेंट हो, सिंड्रिजिड सेल हो, एंटीपोडियल सेल्स हो, उनके द्वारा एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो ये कंडीशन कहलाती है फ्लेशियो या फ्लेसी पॉली एम्ब्रियो। उसके बाद अपन बात करते हैं याक्कालोव वैज्ञानिक हैं, सेकंड वैज्ञानिक कौन सा है, याक्कालेव साइंटिस्ट ने बताया, याक्कालेव साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया कि सवता पॉली एम्ब्रियो है ये भी दो भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है गेमिटोफाइट पॉली एम्ब्रियो, सेकंड होता है स्पोरोफाइटिक पॉली एम्ब्रियो। देखो सवता पॉली एम्ब्रियो को समझाने के लिए दो वैज्ञानिक थे। फर्स्ट वैज्ञानिक है अरस्टन, अरस्टन ने सवता पॉली एम्ब्रियो को दो भागों में डिवाइड कर दिया, ट्रू और फ्लेसी। ट्रू में अर्थ क्या होता है, अगर ओव्यूल से एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो ट्रू में चला जाता है। अगर ओव्यूल के अलावा
न्यूक्लियस इंटीग्रेंट सेल्स या अध्यावरण के द्वारा या एंटीपोडियल या सिनर्जिड सेल्स के अलावा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो फ्लेसी पोली एम्ब्रियो में चला जाता है। उसके बाद सेकंड वैज्ञानिक है याकोलेव वैज्ञानिक है, इन्होंने बताया याकोलेव वैज्ञानिक इन्होंने बताया कि जो स्वतः पोली एम्ब्रियो है ये भी क्या होता है, दो भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है गेमिटोफाइट को अपन कहते हैं N, स्पोरोफाइटिक कहते हैं 2N। यानी गेमिटोफाइट में तो अपन को ध्यान में रखना है अगुणित, यानी यहाँ पर अपन कह सकते हैं अगुणित कोशिका है उसके द्वारा एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो गेमिटोफाइट पोली एम्ब्रियो कहलाता है। स्पोरोफाइटिक पीढ़ी में क्या होता है, 2N कोशिकाएं अपन कह सकते हैं प्रो एम्ब्रियो बीजांड के द्वारा या 2N कोशिकाओं के द्वारा एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, 2N। देखो स्पोरोफाइटिक पीढ़ी अपन ने बात की थी टेरिडोफाइटा में या जिम्नोस्पर्म में, तो दो प्रकार की पीढ़ी देखने को मिली थी, स्पोरोफाइटिक और गेमिटोफाइटिक। गेमिटोफाइटिक पीढ़ी अपने आप में क्या होती है, अगुणित होती है। इसी प्रकार स्पोरोफाइटिक पीढ़ी है ये अपने आप में क्या होती है, द्विगुणित होती है। तो वहाँ से द्विगुणित अगुणित का टर्म है यहाँ पर भी कोशिकाओं के अनुसार लागू होता है। अपन कह सकते हैं गेमिटोफाइटिक पोली एम्ब्रियो में एक अगुणित कोशिका यानी N कोशिका से एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर स्पोरोफाइटिक में अपन बात करते हैं 2N है जैसे डिप्लॉइड सेल हो गई, प्रो एम्ब्रियो हो गया, न्यूक्लियाई होगी, इनके द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, स्पोरोफाइटिक पोली एम्ब्रियो। उसके बाद अपन बात करते हैं स्वतः पोली एम्ब्रियो है, इसके बाद अपन बात करते हैं इंड्यूस्ड पोली एम्ब्रियो। इंड्यूस्ड पोली एम्ब्रियो क्या होता है कि इसको उत्पन्न करने के लिए अपन को केमिकल या कुछ रासायनिक अपन कह सकते हैं संसाधन की आवश्यकता होती है, आर्टिफिशियल। तो सेकंड प्रकार है इंड्यूस्ड पोली एम्ब्रियो। सेकेंड टाइप है इंड्यूस्ड पोली एम्ब्रियो यानी प्रेरित पोली एम्ब्रियो। प्रेरित पोली एम्ब्रियो क्या होता है, इसमें किसकी आवश्यकता होती है, केमिकल की या आर्टिफिशियल। रिक्वायरमेंट यानी अपन कह सकते हैं अगर पौधे में कुछ पौधे होते हैं, अगर उनमें अपन को एक से अधिक एम्ब्रियो का उत्पन्न करना है, कुछ पौधों में अगर एक से अधिक एम्ब्रियो को विकसित करना है या उत्पन्न करना है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रेरित पोली एम्ब्रियो कहलाती है, इंड्यूस्ड पोली एम्ब्रियो कहलाती है। इस क्रिया को स्टार्ट करने के लिए केमिकल या आर्टिफिशियल तरीके अपनाते हैं, यानी कुछ केमिकल की ज़रूरत होती है और कुछ आर्टिफिशियल तरीकों की ज़रूरत होती है, तब जाके इंड्यूस्ड पोली एम्ब्रियो अपन उत्पन्न कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं प्लांट में जो एम्ब्रियो शेक होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो शेक होता है और एम्ब्रियो शेक के अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं, मोस्टली 8 कोशिकाएं होती हैं। उनके द्वारा अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, प्रेरित प्रो एम्ब्रियो कहलाती है। जैसे अपन बात करते हैं, कुछ साइंटिस्टों ने बताया, वैज्ञानिकों ने, कि जो पोली एम्ब्रियो होता है इंड्यूस्ड, उसमें अपन केमिकल काम में ले सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं जो डोकस केरोटा है, गाजर, या उसके साथ अपन बात करते हैं कोई भी प्लांट है, उसके साथ अगर उसका केलस फॉर्मेशन करना है, डोकस केरोटा से यानी गाजर से अपन केलस का फॉर्मेशन करवाते हैं तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही केलस का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद उस केलस से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं
तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, जैसे मेजिफेरा इंडिका है, उसमें भी अपन बात कर सकते हैं। अगर उनसे अपन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए अपन को NH4Cl का उपयोग करना चाहिए, यानी केमिकल का उपयोग करते हैं, तभी अपन को उसके द्वारा अपन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो नाइट्रोजन का सॉल्यूशन होता है, नाइट्रोजन मीडियम है, उसकी कंसंट्रेशन भी क्या होती है, एम्ब्रियो को इफेक्ट करती है। यानी नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन होती है, रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो अधिक लिमिट मात्रा में होती है, उसके द्वारा भी एम्ब्रियो का क्या होता है, इफेक्ट होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि कुछ केमिकल होते हैं वो केलस के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन उसकी एक कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा एक एम्ब्रियो के ऊपर भी एक क्या डालती है, एक अपना प्रभाव डालती है। इस प्रकार अपन बात कर सकते हैं कि इंड्यूज में अपन को कोई भी रेशियो होता है, जैसे अपन बात करते हैं कैरोट की बात करते हैं, तो इसमें जो जैसे कैरोट अपन जैसे ही कल्चर मीडियम में लेते हैं और इससे क्या बनाते हैं, केलस बनाते हैं। केलस बनाते हैं, अगर केलस बना रहे हैं तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। केलस बना रहे हैं तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब केलस बन गया, अब इस केलस बन गया, परिपक्व हो गया केलस। अब ये केलस धीरे धीरे किस में चेंज होगा, एम्ब्रियो में चेंज होगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है ये क्या होगी, लो होगी। तो ये क्या होता है, एक इंड्यूस्ड, यानी अपन ऑक्सीजन साइटोकाइनिन जो कल्चर मीडियम में जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो अपन बाहर से डालते हैं, लेकिन एक लिमिट सीमा में डालते हैं। अगर केलस का फॉर्मेशन करवाना है तो अधिक मात्रा चाहिए। अगर फिर केलस का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके द्वारा अपन केलस से एम्ब्रियो बनाते हैं, तो उसमें क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, कम होती है। इसी प्रकार इंड्यूस्ड के बाद अपन बात करते हैं जो पॉली एम्ब्रियो है वो कैसे उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है, तो कोजेज ऑफ पॉली एम्ब्रियो, पॉली एम्ब्रियो के कारण, यानी पॉली एम्ब्रियो कैसे उत्पन्न होती है। अब इन्होंने अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी थ्योरी को समझाने के लिए अनेक मत रखे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कारण, यानी पॉली एम्ब्रियो के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं नेक्रोहॉर्म थ्योरी की। नेक्रोहॉर्मोन्स थ्योरी की। नेक्रोहॉर्मोन्स थ्योरी की अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ सेल्स क्या हो जाती हैं, नेक्रोसिस हो जाती हैं। जैसे ही वो नेक्रोसिस हो जाती हैं, कुछ सेल्स होती हैं प्लांट के अंदर, उनकी क्या होती है, मृत्यु होने लगती है। जैसे ही वो सेल्स मर जाती है या उस सेल्स की मृत्यु हो जाती है, प्लांट्स की कुछ सेल्स की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन को अपन कहते हैं नेक्रोसिस। मरी हुई कोशिका को कहते हैं नेक्रोसिस। अब ये नेक्रोसिस कोशिकाएं क्या करती हैं, एक नेक्रो हार्मोन का स्रावित करती हैं। यानी जो ये नेक्रोसिस कोशिका है ये नेक्रो हार्मोन का क्या करती हैं, स्रावित करती हैं, जिससे पास वाली सेल क्या करती है, पास वाली सेल्स क्या कर लेती है, पॉली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लगती है। यानी अपन कह सकते हैं जैसे ही नेक्रोसिस कोशिकाएं हैं नेक्रो हार्मोन का स्रावित करती हैं, नेक्रो हार्मोन का स्रावित करती हैं, तो नेक्रोसिस के आसपास वाली कोशिकाएं क्या करती हैं, पॉली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लगती हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि पॉली एम्ब्रियो की उत्पत्ति नेक्रोसिस सेल्स के द्वारा भी होती है। नेक्रोसिस हेल्प करती है उसके आजू बाजू में जो सेल्स होती हैं उसको पॉली एम्ब्रियो को इंड्यूस करने के लिए उत्पन्न करती हैं। किस हार्मोन के द्वारा, नेक्रोसिस हार्मोन के द्वारा। देखो नेक्रोसिस कोशिकाएं स्रावित करती हैं कुछ हार्मोन्स, इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या रखा गया, नेक्रो हार्मोन। क्या नाम रखा गया, नेक्रो हार्मोन। इसी प्रकार इस थ्योरी को मान्यता नहीं मिली, एक यानी एक अवधारणा मानी गई है, इसलिए इस थ्योरी को क्या हुआ, मान्यता नहीं मिली। सेकंड अपन बात करते हैं
अप्रभावी जीन की अभिव्यक्ति के द्वारा। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया जो अप्रभावी जीन है, अप्रभावी जीन्स की अभिव्यक्ति की वजह से, यानी कुछ जीन ऐसे होते हैं जैसे इंटीग्रेंट सेल्स में अपन बात करते हैं, इन साइंटिस्ट ने अप्रभावी जीन यानी इस कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे लेरियो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने आम के यानी मेंजिफेरा इंडिका के अंदर पोली एम्ब्रियो की जो उत्पत्ति होती है उसको समझाया। इन्होंने बताया कि जो अप्रभावी जीन होते हैं पोली एम्ब्रियो का उत्पन्न करते हैं, अप्रभावी जीन होते हैं वो वहाँ पर अपना प्रभाव डालते हैं जिससे इंटीग्रेंट सेल या सिनर्जिड सेल या अपन कह सकते हैं न्यूक्लियाई एंटीपोडियल सेल्स, इनके द्वारा भी क्या होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगता है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं दोनों थ्योरियों को ही मान्यता नहीं मिली, एक अवधारणा है। इसके बाद अपन बात करते हैं पोली एम्ब्रियो का उपयोग क्या है। पोली एम्ब्रियो से अपन हेल्थी प्लांट उत्पन्न कर सकते हैं। पोली एम्ब्रियो के द्वारा अपन जो डॉटर सेल्स उत्पन्न होते हैं, जो प्लांट उत्पन्न होते हैं, उनके पेरेंट्स के बारे में यानी अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं जो न्यूक्लियर एम्ब्रियो हैं ये क्या होते हैं, सैम यानी अपन कह सकते हैं फीमेल ऑर्गन के समान होते हैं। न्यूक्लियर एम्ब्रियो से जैसे ही एम्ब्रियो उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा जो नए पौधे का फॉर्मेशन होता है वो फीमेल ऑर्गन के समान ही होता है। यानी इस प्रकार अपन जो पोली एम्ब्रियो का चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। लास्ट में पोली एम्ब्रियो हो चाहे एंडोस्पर्म हो, अपन जैसे ही 4th यूनिट पढ़ेंगे, 4th यूनिट में जो टॉपिक है उसके उपयोग अपन को पता होना चाहिए। जैसे अपन पोली एम्ब्रियो के द्वारा अपन हेल्थी प्लांट बना सकते हैं, उसके द्वारा जो न्यूक्लियर के द्वारा एम्ब्रियो से न्यूक्लियर एम्ब्रियो से जो पौधे डेवलप होते हैं उसको अपन कह सकते हैं यानी फीमेल ऑर्गन के समान ही होते हैं। आनुवंशिक विविधता देख सकते हैं अपन, वांछित गुणों वाले प्लांट भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार पोली एम्ब्रियो का आर्टिफिशियल तरीके से यानी हॉर्टिकल्चर में बहुत ही उपयोग होता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है।